तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, हम लोग लक्ष्मीकांत पॉलिटी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है दोस्तों, ये सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो रहा है। आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 जो है पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, हमारा यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। हमारा जो कंट्री है दिस इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इट्स नॉट फेडरेशन। ठीक है, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। हमारा जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, सारे स्टेट्स मिलकर देश बनता है, ना कि फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स से। कोई लीगल वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका में है फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स में। ठीक है, दिस प्रोविजन डील्स विद टू थिंग्स, वन नेम ऑफ द कंट्री एंड टू टाइप ऑफ द पॉलिटी। ठीक है, there was no unanimity in the constituent assembly with regarding to name of the country. Some members suggest the traditional name भारत, कुछ लोगों ने कहा भारत और कुछ लोगों ने कहा मॉडर्न नेम जिसको कहा जाता है इंडिया। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये कहा गया कि इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो हालांकि अभी रिसेंटली एक केस चली थी, आपको पता होगा, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा था इंडिया दैट इज भारत की जगह आप करिए भारत दैट इज इंडिया। ठीक है, तो ये चीज चली थी, बट ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, वो क्या कर रहे हैं। सेकेंडली, द कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। हमारा देश जो है एक यूनियन स्टेट है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, जबकि इसमें फेडरल स्ट्रक्चर है, एक सेंटर का है और एक स्टेट का है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज बीन प्रेफर्ड एज फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स फॉर द टू रीजन। यूनियन ऑफ द स्टेट हम लोगों ने प्रेफर किया इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ द स्टेट बिकॉज इसके दो रीजन थे। पहला रीजन क्या था, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। हमारे स्टेट में या सेंटर के साथ कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है, दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर इंडिया। ठीक है, और दूसरा है द स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन। ठीक है, द फेडरेशन इज एन यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। कभी देखिए, जब अगर स्टेट में आपस में कोई लीगल बॉन्ड होके वो लोग एक साथ जुड़े होते थे तो क्या होता, तो वो लोग कभी भी टूट जाते, उस एग्रीमेंट को तोड़ देते या कुछ है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, ये अनडिस्ट्रक्टेबल है। आप इंडिया के पार्ट हो, आप यू आर द पार्ट ऑफ इंडिया, यू आर नॉट लीगली अटैच्ड विथ इंडिया। ओके, इसीलिए इंटीग्रल पार्ट है, ये अनडिवाइडेड है। ठीक है, इसीलिए हमने यूनियन ऑफ द अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। आर्टिकल 1 जो है हमारे टेरिटरी को 3 तरह से कैटेगराइज करता है। पहला, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ एट एनी टाइम। एक तो है स्टेट का अपना टेरिटरी मतलब अपना दायरा होता है, और एक होता है यूनियन टेरिटरी जिसको स्टेटहुड नहीं मिला है बट वो इंडिया का एक पार्ट है, जो सेंटर के अंडर है, यूनियन के अंडर है। और एक है जो कुछ एरिया जो इंडिया को कभी मिला है या फिर इंडिया ने कभी एक्वायर किया था किसी समय, वो उदाहरण स्वरूप जैसे कि बंगाल है, ये सब है, गुजरात है, ये स्टेट्स हैं। ठीक है, उनका एक टेरिटरी है। ठीक है, और एक जैसे कश्मीर है या फिर आप लद्दाख है या फिर आप, ठीक है, ये अपना पौंडीचेरी है। ठीक है, ये सब हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं। और जैसे कि अंडमान है, निकोबार है, ये सब हमको मिला, एक्वायर्ड। ठीक है, the names of the state and union territories and their territorial extent are mentioned in the first schedule of the constitution. At present there are 29 states and 7 nations. ऐसा नहीं है 30 हो गया और ये जो है 9 है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिल गया तो ये 9 हो गए। ठीक है, तो the provision of the constitution pertaining to the state are applicable to all the states except जम्मू, बट ये नहीं, अब इसमें भी हम लागू होता है, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट बन चुका है।
ठीक है। द स्पेशल प्रोविजन अंडर पार्ट 21 एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका। ओवरराइड द जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू द स्टेट्स as class. Further, the 5th and 6th schedule contain separate provision with respect to the administration of scheduled area and tribal area within the state. ठीक है, हमारा अलग अलग शेड्यूल अलग अलग बात बताता है, ये जरूर से याद रखिए। आप पूछा जाता है व्हाट डील विद द 5th एंड 6th में क्या किसके साथ डील करता है, दिस डील्स विद द शेड्यूल्स कंटेनिंग, ये सेपरेट प्रोविजन बनाता है जो हमारा शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया है उसके लिए। नोटेबली द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सपेंशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है, सब कुछ है, बहुत बड़ा है भाई, ठीक है। टेरिटरी, इंडिया का टेरिटरी मतलब दायरा इंडियन यूनियन से, यूनियन ऑफ इंडिया से बहुत बड़ा है। बिकॉज द लैटर इंक्लूड्स ओनली स्टेट्स व्हाइल द फॉर्मर इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्टेट्स बट ऑल्सो यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी फ्यूचर टाइम। The states are members of the federal system and share the distribution of power with the center. ठीक है, फेडरल सिस्टम में स्टेट आता है, एक स्टेट लिस्ट होता है और एक अपना यूनियन लिस्ट होता है, ठीक है, उसमें वो हिस्सा लेता है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज ये सब है बाद में। बीइंग ए सोवरेन स्टेट, इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। एक स्टेट होने के नाते, इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट होने के नाते इंडिया जो है कभी भी दूसरे देश पर भी अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है अगर चाहे तो, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हाँ यह पता है सेशन फॉलोइंग ट्रीटी, परचेज, गिफ्ट, लीज, किसी भी तरह से ऑक्यूपेशन, ठीक है, occupation hitherto unoccupied by the recognized ruler, conquest, subjection. For example, India acquired several foreign territories such as Dadra, Nagar Haveli, Goa, Daman and Diu, Puducherry, Sikkim since the commencement of the constitution. The acquisition of these territories discussed later in this. ठीक है, तो हमारे काफी फॉरेन टेरिटरीज को हमने अपने में मिलाया है, जैसे नगर हवेली है, दादर है, ये सब चीजें हमें मिला। कैसे क्या होता है वो बाद में आगे चल के पढ़ा जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 क्या करता है, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक फिट, ठीक है। तो हमारा जो है ये एडमिट करता है, हमारा ये क्या करता है, यूनियन ऑफ इंडिया में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी लागू करता है जो इसको फिट करता है। 10 आर्टिकल 2 ग्रांट 2 पावर टू द पार्लियामेंट। आर्टिकल 2 जो है वो पार्लियामेंट को 2 पावर देता है। पहला पावर क्या है, द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, ठीक है, कोई भी न्यू स्टेट वो इंडिया में ऐड कर सकते हैं। दूसरा देता है पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, ठीक है, तो एक नया स्टेट भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ऐसा पावर देता है। द फर्स्ट रिफर टू द एडमिशन ऑफ द स्टेट्स विच ऑलरेडी इन एग्जिस्ट, ठीक है, पहला है कि जैसे है कोई एक स्टेट है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको पावर दिया जाता है कि स्टेटहुड दिया जाता है, जैसे दिल्ली अभी डिमांड कर रहा है कि आप हमें स्टेटहुड दे दीजिए, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, एस्टैब्लिश सम स्टेट व्हिच वर नॉट एग्जिस्टेड बिफोर, ठीक है। सेकंड जो 2 है तो वो कहता है कि अगर स्टेट नहीं है वो नया फॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। नोटेबली आर्टिकल 2 रिलेट टू द एडमिशन एंड और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें पावर इनको मिलता है कि अगर वो इंडिया के यूनियन में नहीं है वो उसको एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, चाहे नया भी बना सकते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 कहता है ऑन द अदर हैंड रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 3 ऑन द अदर हैंड वो क्या कहता है, रिलेटेड टू द फॉर्मेशन और चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर दूसरी वर्ड में कहा जाए डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट और द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन। अगर आर्टिकल 3 कहता है अगर कोई स्टेट ऑलरेडी है, इसमें कुछ इंटरनल जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का डिवीजन हुआ, उस तरह की अगर कोई बात आती है तो वो रीएडजस्टमेंट, इंटरनल रीएडजस्टमेंट पार्लियामेंट कर सकता है, ठीक है। समझ गए आर्टिकल 3। चलिए पार्लियामेंट्स पावर टू द रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स, ये बात करते हैं। आर्टिकल 3 ऑथराइज करता है, ठीक है, ये कहा जाता है, ये कर पूछा जाए आर्टिकल विच आर्टिकल डील्स विद द रीऑर्गेनाइजेशन पावर ऑफ द पार्लियामेंट, दैट आर्टिकल 3 व्हिच डील्स ऑथराइजेस पार्लियामेंट टू डू सो। ओके, तो ये क्या ऑथराइज करता है, सबसे पहले
form a new state by separation of the territory from any state or by uniting two or more state or part of the states or by uniting any territory to a part of any state. ठीक है, जैसे तेलंगाना और आंध्रा का डिवीजन हुआ. इंक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट, और किसी स्टेट का एरिया बढ़ा भी सकते हैं, किसी का कमा भी सकते हैं. अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट. ठीक है, इस तरह से वो उसके पास पावर है आर्टिकल 3 में, वो कर सकते हैं. हाउएवर आर्टिकल 3 लेस डाउन टू कंडीशंस इन दिस रिगार्ड. वन, a bill contemplating the above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president. ठीक है, ये सब करने से पहले प्रेसिडेंट को पहले खबर करना पड़ेगा कि हम ऐसा कर रहे हैं, उनके रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा, उनकी सहमति लेनी पड़ेगी. एंड दूसरा क्या है, बिफोर recommending the bill the president has to refer the same to the state legislature concerning to the expressing its view within the specific period. उससे पहले प्रेसिडेंट रेकमेंड करने से पहले प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसको स्टेट के पास भेजते हैं और उनका जो है वो व्यू लेते हैं. ठीक है, बट वो एक स्पेसिफिक पीरियड में होता है. ठीक है, सपोज आप एक स्टेट का नाम चेंज करने वाले हो, उसका एरिया चेंज करने वाले हो. ठीक है, पार्लियामेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट को पावर खबर करेगा कि भाई हम लोग ऐसा कर रहे हैं सर. ठीक है, वो क्या करेंगे, बोलेंगे ठीक है मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं स्टेट को बोल देता हूँ. वो स्टेट को बोलेंगे. ठीक है, बट वो कुछ इधर डिले कर सकते हैं, इसको बंद नहीं कर सकते, फिर इसको पार्लियामेंट चेंज कर देता है. ठीक है, further the power of the parliament to form new state include the power to the form of the new state or union territories by uniting a part of any state union territory. ठीक है, वो कर सकता है, चाहे तो दो स्टेट को मिला दे, चाहे वो यूनियन, चाहे वो स्टेट की टेरिटरी चेंज करे, चाहे वो स्टेट का दायरा बढ़ा दे या छोटा कर दे. ठीक है, इस तरह से वो कर सकते हैं. द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम. Even if the views are received in time further, it is not necessary to make a fresh reference to the state legislature every time an amendment to the bill is moved and accepted in parliament. ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इज नॉट बाउंड टू व्यू द स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे आइदर एक्सेप्ट रिजेक्ट देम. ठीक है, इवन इफ द व्यू आर रिसीव्ड इन टाइम. ठीक है, तो वो कोई जरूरी नहीं है उनका लेना, बस प्रेसिडेंट को प्रायर खबर करना है. ठीक है, इट इज दिस क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट. ठीक है, इससे ये क्लियर हो जाता है कि पार्लियामेंट के पास पूरा पावर, स्टेट बना ले, स्टेट को छोटा कर दे, बड़ा कर दे, नाम बदल दे, उसके पास ये पावर है आर्टिकल 3 में. ठीक है, India, according to its will, hence the territorial integrity or continuity existence of any state is not guaranteed by the constitution. ठीक है, the territorial integrity or continuity existence of any state is not guaranteed by constitution. Constitution किसी भी स्टेट की अपनी जो है वर्चस्व के लिए, वो जो टेरिटोरी के लिए गारंटी नहीं देती कि आप इतना ही आपका रहेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है. ठीक है, इसीलिए तो आप देखिए उड़ीसा के कोटिया जो है वहां पर आंध्र प्रदेश आके कह रहा है कि वो हमारा है. कई सारे स्टेट्स में ऐसा होता रहा है. असम में चाइना कहता है हमारा है, तो कई सारे प्रॉब्लम्स होता रहता है. हालांकि वो इंटरनेशनल पार्ट है, बट एक एग्जांपल कह रहा हूँ. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इसको जो है गाइड नहीं करता. देयरफॉर इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज द इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. ठीक है, ये एक बहुत मजेदार है, इसलिए इंडिया को कहा जाता है एन इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट. मतलब देखिए, कोई स्टेट है ना, वो इंडिया से अलग नहीं हो सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई अलग नहीं हो सकता. बट ये डेस्ट्रक्टिबल है, इसके यूनिट, इसका जो टेरिटरी है वो बढ़ सकता है, कम हो सकता है, छोटा हो सकता है, कुछ हो सकता है. तो ये डेस्ट्रक्टिबल स्टेट है बट इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन में. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मजेदार भी है, इसको जरूर से याद रखिएगा. The union government can destroy the state, whereas the state governments cannot destroy the union. In USA, on the other hand, the territorial integrity or continuity existence of the state is guaranteed by the Constitution. The American federal government cannot form new state or alter the border of the existing states without the consent of the state concerned. That is why the USA is described as an indestructible union of indestructible state. ठीक है,
ये यूएसए के लिए कहा जाता है कि वहाँ की यूनियन के पास कोई पावर नहीं, किसी स्टेट को तोड़ दे मरोड़ दे, कुछ नहीं कर सकता, पर इंडिया में ऐसा हो सकता है. Moreover, the Constitution, Article 4 itself declared that law made for admission or establishment of the new state under Article 2 and formation of new state and alteration of the area boundary and the name of existing state under Article 3 are not to be considered as amendments of Constitution under Article 368. This means that such laws can be passed by the simple majority and by the ordinary legislative process. ठीक है, किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है, उसका टेरिटरी चेंज करना है, उसकी एग्जिस्टिंग टेरिटरी को बदलना है, श्रिंक करना है, बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको मेजोरिटी जो है सिंपल मेजोरिटी चाहिए. ठीक है, आपके लिए इसके लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी की उसके लिए कोई आपको स्टेट कंसर्न की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. Power of the Parliament to diminish the area of the state under Article 3 included also the power to cede Indian territory to the foreign country. ठीक है, तो वो पूछता है कि अगर इंडिया में जो है अगर स्टेट को ऐसा टेरिटरी चेंज किया जा सकता है आर्टिकल 3 के अंडर, क्या इंडियन टेरिटरी टू द फॉरेन कंट्री में भी ऐसा होता है? This question came up the examination before the Supreme Court in the reference made by the President in 1960. ठीक है, the decision the central government to cede part of the territory known as Beruvari Union West Bengal का to Pakistan led by the political agitation controversy and therefore necessities of the presidential reference. The Supreme Court held that the power of the Parliament to diminish the area of the state under Article 3 does not cover cession of the Indian territory to the foreign country. ठीक है, तो बेरुवरी ने केस किया था, क्या पार्लियामेंट के पास या गवर्नमेंट के पास ये हक है कि इंडियन टेरिटरी किसी फॉरेन को दे सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. Hence, Indian territory can be ceded to the foreign state only by amending the constitution under Article 368. But 368 के अंदर अगर अमेंडमेंट हो तो ऐसा हो सकता है और इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है. Consequently, 9th Constitutional Amendment Act 1960 was enacted the transfer of the territory to the Pakistan. ठीक है. On the other hand, the Supreme Court in the 1916 ruled that settlement of a boundary dispute between India and another country does not require a constitutional amendment. It can be done by the executive action as it does not involve cession of the Indian territory to the foreign country. ठीक है, अब 69 में ऐसा आता है कि पहले तो 60 में ये कहा गया कि किसी भी कभी भी अगर फॉरेन कंट्री के साथ डील करना है उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बट फिर 69 में कहा जाता है कोई जरूरत नहीं, एग्जीक्यूटिव लेवल पे ये हो सकता है. 100th constitutional amendment of the 2015 क्या होता है, was enacted to give effect to the acquired certain territories by India and transfer of certain other territories to Bangladesh in pursuance of the agreement and its protocol entered into between the government of India and Bangladesh. ठीक है, 2015 में एक अमेंडमेंट और हुआ, 100th अमेंडमेंट. इसमें कहा गया कि किसी भी देश के साथ कोई भी एक्सचेंज हो सकता है. आप ये टेरिटरी हम रख लेंगे, ये टेरिटरी आप रख लो. ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ जो हुआ था. अंडर दिस डील इंडिया ट्रांसफर 3 एनक्लेव्स टू बांग्लादेश while बांग्लादेश ट्रांसफर 51 एनक्लेव्स टू इंडिया. ठीक है, इसके अंदर ये हुआ था. In addition, the deal also involved the transfer of adverse possessions and the demarcation of the 6.1 kilometer undermarketed border stretch. ठीक है, for these three purposes, the amendment modified the provision relating to the territories of the four states: Assam, West Bengal, Madhya Pradesh, Tripura. In the first schedule of the Constitution, the background of this amendment is also follows. ठीक है, तो ये हुआ था हमारे बांग्लादेश के साथ जब हमने 3 एनक्लेव 2015 में 3 एनक्लेव्स हमने उनको दिए, उन्होंने 51 एनक्लेव्स हमको दिए. तो इसी तरह से कुछ स्टेट्स में भी और देखा गया है, जैसे कॉमन बाजार होता है, कुछ होता है किसी देश के साथ, किसी स्टेट के साथ, किसी देश के साथ हमारे कुछ स्टेट्स का कुछ हिस्सा है जो कॉमन आ जाता है, वहाँ पे दोनों लोग चलते हैं. तो उसमें एक अमेंडमेंट हुआ कि असम में, वेस्ट बंगाल में. ठीक है, तो इसी पर्पज के लिए, ठीक है, एक्सचेंज के लिए. तो पहला अमेंडमेंट में बैकग्राउंड क्या था, इंडिया एंड बांग्लादेश हैव अ कॉमन बाउंड्री ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4096.7 किलोमीटर. द इंडिया ईस्ट पाकिस्तान लैंड बाउंड्री वाज डिटरमाइंड एज पर द रेडक्लिफ अवार्ड ऑफ 1947. डिस्प्यूट्स अरोज आउट ऑफ सम प्रोविजंस इन द रेडक्लिफ अवार्ड. ठीक है, रेडक्लिफ ने जो बनाया था, जो रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है उसको, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश में जो डिवीजन है, तो उसमें करीब 4000 मतलब 96.5 किलोमीटर जो है
वो कॉमन है, वहाँ पे दोनों देश के लोग वहाँ पे चलते हैं, ठीक है, मतलब अपना जीवन चलाते हैं. डिस्प्यूट अरोज आउट ऑफ सब प्रोविजंस इन द डायरेक्टिव अवार्ड व्हिच वर साउट टू बी द रिजॉल्व थ्रू द बागे अवार्ड इन 1950. ठीक है. अनदर एफर्ट वाज मेड टू सेटल दिस डिस्प्यूट इन द नेहरू नून एग्रीमेंट 1958. इसको सॉल्व करने के लिए काफी बार कोशिश होता रहा है. However, the issue related to the division of the Berubari Union was challenged before the Supreme Court. To comply with the opinion rendered by the Supreme Court, the Constitution 9th Amendment Act 1960 was passed by the Parliament. Due to the continuous litigation and other political developments that at that time, the Constitution 9th Amendment Act 1960 could not be notified in respect to territories in the former East Pakistan, presently Bangladesh. ठीक है. तो इसके चलते कई सारे डिस्प्यूट लिटिगेशंस होते रहे. सुप्रीम कोर्ट के भी जो जजमेंट थे उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आते रहे, इसीलिए ये प्रॉब्लम आज तक भी सॉल्व नहीं हो पाया है, क्योंकि 2015 में हुआ. 16th May 1974, the agreement between India and Bangladesh concerned the demarcation of the land boundary and related matters was signed between both the countries to find a solution to the complex nature in the border demarcation involved. This agreement was not ratified as it involved inter alia transfer of territory, which required the constitutional amendment. In this connection, it was also required to identify the precise area on the ground which would be transferred. Subsequently, the issue related to demarcation of undemarcated boundary, the territories in adverse position, and exchange of enclaves were identified and resolved by signing a protocol on 6th September 2011, which forms an integral part of the land boundary agreement between India and Bangladesh, 1974. The protocol was prepared with the support and concurrence of the concerned state government of Assam, Meghalaya, Tripura and West Bengal. ठीक है. तो सेकंड रीजन ये था, सेकंड पॉइंट उस अमेंडमेंट का. ठीक है. इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर डिस्प्यूट था बहुत कॉम्प्लेक्स था, उसको सॉल्व करने की इसकी जरूरत थी. ठीक है. तो इस ये था बैकग्राउंड जो हमारा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 5th शेड्यूल के अंदर हुआ. उसके लिए इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज कैसे हुआ वो देखते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट. ठीक है. प्रिंसली स्टेट इंटीग्रेशन एट द टाइम ऑफ, जब हम बात करते हैं प्रिंसली स्टेट इंटीग्रेशन की, देखिए जब आज़ादी हुई, व्हेन वी गेट इंडिपेंडेंस, तो उस समय कुछ जो इंडियन स्टेट्स जो कहा जाता था भारत के, वो थे जो ब्रिटिश पावर के अंडर थे. ठीक है. ब्रिटिश प्रोविजंस जो थे अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश, उसको कहा गया स्टेट्स. और प्रिंसली स्टेट्स कुछ ऐसे कुछ स्टेट्स थे जिसपे अभी भी राजाओं का अधिकार था, जो पैरामाउंट्स के करीब थे बट अभी तक ब्रिटिश के साथ नहीं थे. ठीक है. तो उनको कहा गया प्रिंसली स्टेट्स. तो जब इंडिपेंडेंट हुए उनके पास 3 ऑप्शन थे, या तो इंडिया के साथ मिल जाए, या पाकिस्तान के साथ, या फिर फ्रीली रहें. ठीक है. तो उनके पास 3 ऑप्शन थे. ठीक है. फिर बात करते हैं तो ऑफ द 552 प्रिंसली स्टेट सिचुएटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द इंडिया, 552 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे. ठीक है. 549 ज्वाइंट इंडिया एंड 3, ठीक है, उसमें से 549 549 जिन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया, नाउ दे गेट कंप्लीट स्टेटहुड विद इंडिया. ठीक है. और बाकी 3 थे जो कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर. ठीक है. उन्होंने मना किया कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान. ठीक है. तो उसके बाद क्या हुआ टाइम के साथ, तो हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, जूनागढ़ जो है एक तीनों थे. ठीक है. बाय द टाइम क्या हुआ, हैदराबाद बाय मीन ऑफ पुलिस एक्शन, जूनागढ़ बाय मीन ऑफ रेफरेंडम एंड कश्मीर बाय द मीन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन. ठीक है. तो बाद में चल के ये इंडिया में मिले. ठीक है. और 1950 में क्या हुआ था, इन 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड ए 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन. पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी. 4 तरह से बांटा गया था. क्या था, स्टेट इन ए में क्या थे, कश्मीर, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, ये सब थे. स्टेट बी और स्टेट सी, इसका मतलब क्या था, इन ऑल दे नंबर 29. ठीक है. अभी बढ़ गया है एक.
पार्ट ए स्टेट्स कंप्राइज 9 ईस्ट वाइल गवर्नर्स प्रोविंसेस ब्रिटिश इंडिया। पार्ट बी स्टेट्स क्या थे, कॉन्स्टिट्यूट्स 9 ईस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। पार्ट सी स्टेट्स क्या करते थे, कंसिस्ट ईस्ट वाइल चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस ऑफ इंडिया ब्रिटिश इंडिया, सम ईस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। दीज पार्ट सी स्टेट्स इन ऑल 10 in number were centrally administered. The Andaman and Nicobar Island were kept in the solitary D state, ठीक है। उसके बाद धार कमीशन एंड जेवीपी कमिटी क्या हुआ, इन दोनों की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद द रेस्ट ऑफ इंडिया हैज प्योरली एंड एडहॉक अरेंजमेंट, ठीक है, एक एडहॉक अरेंजमेंट था, ठीक है। So there has been a demand for different reason, particularly South India, for reorganization of the states on linguistic basis, ठीक है। तो उस समय बात होती थी कि जो स्टेट का अरेंजमेंट है उसको भाषा के आधार पर किया जाए, ठीक है। Accordingly, in June 1948, the government of India appointed the Linguistic Provinces Commission अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस.के. धार, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन चेयरमैनशिप था एस.के. धार जी का, उनका था फिजिबिलिटी ऑफ दिस, ये कितना फिजिबल है, कितना सही है, इस बारे में रिपोर्ट देना, ठीक है। The commission submitted its report in December 1948 and recommended the reorganization of the states on the basis of administrative convenience rather than linguistic factor. उन्होंने कहा देखिए भाषा के आधार पर आप स्टेट मत बनाइए, अब एडमिनिस्ट्रेशन जहां से अच्छा हो सके उस बेसिस पर स्टेट बनाइए, ठीक है। This created much resentment and led to the appointment of another linguistic provinces committee by the lead of appointment of another linguistic provinces committee by the Congress in December 1948 itself examined the whole question phrase. तो उन्होंने 1948 में एक और कमेटी बनाई, ठीक है, कांग्रेस ने बोला कि आप नए सिरे से एक बार और देखो इसको। It consisted the Jawaharlal Nehru Vallabhbhai Patel, Patabi Sitaramaiya and hence by popularly known as JBP committee. JBP का मतलब है जवाहर वल्लभ एंड पटाभी, JBP, ठीक है। इन्होंने एक देखा, इट सबमिटेड द रिपोर्ट इन 1949 अप्रैल में, फॉर्मल रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वही कहा कि आवाज की मतलब आवाज कह रहा हूं मैं, भाषा के आधार पर इसको स्टेट को नहीं बांट सकते, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे इजी हो उस हिसाब से हम लोग स्टेट को बांटेंगे, ठीक है। However, जैसे तैसे in October 1953, the government of India was forced to create the first linguistic state known as आंध्र प्रदेश। 1953 में सबसे पहले, ये बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा, सबसे पहले आंध्र प्रदेश स्टेट बना ऑन द बेसिस ऑफ तेलुगु लैंग्वेज, उनके लैंग्वेज बेसिस पर पहला राज्य बना दिया गया। इसका पॉलिटिकल स्टोरी है, कभी बाद में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। By separating the Telugu speaking area from the Madras state, पहले मद्रास हुआ करता था, उसमें तेलुगु स्पीकिंग एरिया जो थे, जो लोग थे, उन्होंने डिमांड किया हमें एक अलग राज्य चाहिए, जो कि बात बना, जिसका नाम बना आंध्र प्रदेश, ठीक है। This followed a prolonged popular agitation, death of the Poti श्रीरामुल्ला, ए कांग्रेस पर्सन स्टैंडिंग ऑन द 56 डे हंगर स्ट्राइक फॉर द कॉज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, पोटी श्री रामुल्ला, ठीक है, उन्होंने टेरिटरीज क्या था, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लैकाडिविस माइनस एंड अमिंडिविस आइलैंड, मणिपुर एंड त्रिपुरा। The State Reorganization Act 1956 established the new state Kerala by merging the Tranavur Cochin state in the Malabar district of the Madrasa state and Kasaragod South Kannada, इसको मिला के उन्होंने केरला बना दिया। त्रंबरपुर तो पता ही है, पहले से केरला है, ठीक है, एंशिएंट टाइम से हम लोग पढ़ रहे हैं। It merged the Telugu speaking area of Hyderabad state with Andhra Pradesh to create the Andhra Pradesh state, ठीक है। तो तेलुगु स्पीकिंग एरिया जो थे उस समय उसको भी आंध्रा में ले आया और उसको आंध्र प्रदेश बना दिया, ठीक है। फर्दर इट मर्ज द मध्य भारत स्टेट, विंध्य प्रदेश स्टेट एंड भोपाल इनटू द मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य भारत स्टेट, विंध्य, इसको सबको मिला के मध्य प्रदेश बना दिया। सिमिलरली इन द मर्जर ऑफ द सौराष्ट्र स्टेट एंड कच्छ इनटू द बॉम्बे स्टेट एंड द कुर्ग स्टेट इनटू द मैसूर स्टेट एंड द पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पेप्सू इनटू द पंजाब स्टेट, ठीक है। अजमेर स्टेट इनटू दैट ऑफ द राजस्थान, अजमेर को राजस्थान में घुसा दिया, ठीक है। However, it created the new union territory
पुडुचेरी, लुक्का डेविस, मिनिकॉय एंड एमिंडवी आइलैंड फ्रॉम द रिटर्न मद्रास स्टेट, मद्रास से हटा के इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड आफ्टर 1956, उसके बाद क्या क्या बने वो देखते हैं। इवन आफ्टर द लार्जर स्केल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट 1956, द पॉलिटिकल मैप ऑफ द इंडिया अंडरवेंट कंटिन्यूअस चेंज, हमेशा होता रहता है, ये तो डिबेट करता है कब पड़ गई, क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है। 1956 के बाद बना महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में। Bilingual state of the Bombay was divided into two separate state, Maharashtra and Marathi speaking and Gujarati speaking, तो गुजराती, ठीक है। गुजरात was established as the 15th state of the Indian Union, ठीक है। दादरा एंड नगर हवेली जो पुर्तगीज रूल करते थे, इस पर टेरिटरी अंडर द लिमिट्स 1954, सब्सिक्वेंटली एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड ऑन टिल 1961 तक वो लोग वहां बने रहे। उसके बाद उन्होंने अपने आप को इट वाज कन्वर्टेड इनटू द यूनियन टेरिटरी इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको 1961 में इंडिया में मिला दिया गया एज ए यूनियन टेरिटरी। गोवा, दमन एंड दीव, इट एक्वायर्ड द टेरिटरीज फ्रॉम द पुर्तगीज बाय मींस ऑफ द पुलिस एक्शन इन 1961, पुर्तगीज से ये हमने ले लिया 1961 में पुलिस एक्शन से। दे वेर कंस्टिट्यूटेड एज द यूनियन टेरिटरी बाय द 12th Constitutional Amendment Act 1962. Later in 1987, Goa was confirmed as statehood 1956-7 में इसको एक complete statehood दे दिया गया, जबकि दमन एंड दीव was separated as a union territory, आज तक भी है। पुडुचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता, पुडुचेरी कंप्राइज द पहले फ्रेंच के अंडर था, इंडिया नोन एज द पुडुचेरी, कराईकला, माहे एंड यमन। द फ्रेंच हैंडेड ओवर द टेरिटरी टू इंडिया 1954। 1954 में इंडिया ने फ्रेंच ने इसको इंडिया को हैंड ओवर कर दिया उन्होंने। सब्सिक्वेंटली इट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड एज द एक्वायर्ड टेरिटरी टिल 1962 एंड इट वाज मेड यूनियन टेरिटरी बाय द 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अभी भी ये यूनियन टेरिटरी है। नागालैंड जो कि 1963 में स्टेट ऑफ नागालैंड वाज फॉर्म्ड बाय टेकिंग द नागा हिल्स ट्विनसांग एरिया आउट ऑफ द स्टेट ऑफ द असम। दिस वाज डन बाय द सैटिस्फाई द मूवमेंट ऑफ द हॉस्टाइल नागाज, ठीक है, उनको मिला के एक स्टेट बना दिया गया हमारे 1963 में नागालैंड। हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश 1966 द स्टेट ऑफ द पंजाब वाज बाइफरकेटेड, ठीक है, पंजाब को दो में बांट दिया गया टू क्रिएट हरियाणा। 70th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन बनाया गया, चंडीगढ़ एज द यूनियन टेरिटरी। दिस फॉलोड द डिमांड फॉर द सेपरेट सिख होमलैंड पंजाब सभा रेज्ड बाय द अकाली दल अंडर द लीडरशिप ऑफ द मास्टर तारा सिंह। उनके द्वारा कहा गया कि पंजाब जो खालसा पार्टी थे, जो पंजाब इज द सिख्स हैं, उनके लिए अलग होमलैंड दिया जाए, जिसको चंडीगढ़ बना दिया गया यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द साहा कमीशन 1966 द पंजाबी स्पीकिंग एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू द यूनिलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब, द हिंदी स्पीकिंग एरिया कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू द state of Haryana and the hill area emerged as the joining the Himachal Pradesh, ठीक है, territory Himachal Pradesh। In 1971 Union Territory Himachal Pradesh was elevated into the state, complete state बना गया under the 18th state of the India, ठीक है। मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय इन 1972 पॉलिटिकल मैप ये जो बना हमारा तब ये बना, ठीक है। Thus the two union territories of Manipur, Tripura and sub-state of the Meghalaya got statehood, and the two union territories of Mizoram and Arunachal Pradesh, originally known as the Northeast Frontier Agency (NIFA), came into being, ठीक है, तब वो बन गया। With this the number of the state of the India increased to 21. Manipur was the 19th and Tripura was the 20th, Meghalaya was the 21st. Initially the 22nd constitutional amendment 1969 created Meghalaya as the autonomous state or sub-state within the state of Assam with its own legislature and council of the ministers, ठीक है, तब ये statehood को उसको complete statehood मिल गया। However, this did not satisfy the aspiration of the people of the Meghalaya. The union territory of Mizoram and Arunachal Pradesh were also formed out of the territories of the Assam, ठीक है, ये दोनों भी असम से निकल के बने हैं union territory। Sikkim till 1947 Sikkim was the Indian princely state ruled by Chogyal. In 1947, after the lapse of the British paramountcy, Sikkim became a protectorate of India. उसको इंडिया ने प्रोटेक्ट किया और उसने उस इंडिया से अपना प्रोटेक्शन लिया।
wherever the Indian government assumed responsibility for the defense, external affairs and the communication of the Sikkim. In 1974, Sikkim expressed its desire to great association with India. According to the 35th Constitutional Amendment Act 1974 was enacted by the Parliament. This amendment introduced a new class of statehood under the Constitution by conferring on Sikkim as the status of an associate state of Indian Union. For this purpose, a new Article 2A and new Schedule 10th Schedule जो बना उसके लिए were inserted in the Constitution. This experiment, however, did not last long as it could not fully satisfy the aspiration of the people of Sikkim. In the referendum held in 1975, they voted for the abolition of the institution of Jogiel and Sikkim becoming the integral part of the India. तब वो complete statehood में आ गया. Mizoram, Arunachal Pradesh and Goa. In 1987, the new state of the Mizoram, Arunachal Pradesh and Goa came into being in as the 23rd, 24th or 25th state of the Indian Union respectively. ठीक है. छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड 2000 में झारखंड, 2000 में 3 more स्टेट छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बने were created out of the territory of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar respectively. They become the 26th, 7th and 8th state of Indian Union. तेलंगाना जो कि 2014 में बना, जो कि सबसे यंगेस्ट स्टेट में से एक है, जो कि बना आंध्र प्रदेश में से by 29th state of इंडिया. ठीक है. आंध्र प्रदेश स्टार्ट से ये द आंध्रा स्टेट एक्ट 1953 फ्रॉम द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया नोन एज द स्टेट ऑफ आंध्रा बाय टेकिंग आउट ऑफ द तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम द स्टेट ऑफ मद्रास. Now Tamil Nadu, Kurnool was the capital of the Andhra state and state of High Court established at Guntur. ठीक है. उस समय ये बना था. State Reorganization Act 1956 merged as a Telugu speaking area of Hyderabad state with the Andhra state to create the enlarged Andhra Pradesh state. The capital of the state was Hyderabad. Again, the Hyderabad Reorganization Act 2014 bifurcated the Andhra Pradesh into 2 separate states, namely Andhra Pradesh and Telangana. Hyderabad is made the joint capital for the both of the state for the period of 10 years. During the period, the Andhra Pradesh should establish separate capital. Similarly, the Andhra Pradesh High Court duty on Andaman and Nicobar, Chhattisgarh, Chandigarh, Andhra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Dali और लक्षद्वीप, पुडुचेरी एक चीज और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. ठीक है. उसके बाद आर्टिकल्स रिलेटेड टू द यूनियन एंड टेरिटरी एट ए ग्लांस. अगर इसको हम देखें, आर्टिकल फिर आर्टिकल नंबर 2 एडमिशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट. आर्टिकल 2A सिक्किम टू द एसोसिएशन विद द यूनियन ये हट गया है. 3 फॉर्मेटिव न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ द एरिया बाउंड्री और द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स. 4 आर्टिकल 4 लॉज मेड अंडर द आर्टिकल 2 और 3 एंड प्रोवाइडेड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स. ठीक है दोस्तों, ये हो चैप्टर नंबर 4. थैंक यू वेरी मच. इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. पढ़ते रहिए, जम के पढ़िए और अपना ध्यान रखिए. सेफ रहिए. जय हिंद.